नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे किस तरीके से मोदी सरकार के फैसले यानी कि एनडीए के फैसले के आगे कैसे ममता बनर्जी यहां पर पूरी तरीके से झुकती नजर आ रही हैं। ऐसा खबरों का कहना है कि ममता बनर्जी जितनी भी यहां पर सियासत करती नजर आ रही थी विपक्ष के तौर पर, अब उन सब अरमानों पर पानी फिरता नजर आया है। इसके पीछे की वजह है एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के रूप में खड़ा होना। आखिर क्या वजह है कि विपक्ष को इतना बड़ा झटका लगा द्रौपदी के यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने से? दूसरी तरफ विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई, कांग्रेस पार्टी ने भी उस पर समर्थन जताया और ममता बनर्जी की बात करें, उन्होंने पुरजोर कोशिश करी कि देश में जितने भी विपक्षी दल इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ है उनको एकजुट करके इस राष्ट्रपति चुनाव में उतरा जाए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से ममता बनर्जी को झटका लगा एनडीए के फैसले से यानी मोदी सरकार के फैसले से, उस पर साफ कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सियासत और ज़्यादा गर्माएगी। लेकिन क्या एनडीए के साथ यहाँ पर कितने दलों का समर्थन है और किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के रूप पर एक हमें नया राष्ट्रपति मिलते नजर आ रहा है आदिवासी चेहरे के रूप में? प्रथम बार यानी पहली बार ऐसा होगा कि आदिवासी यहाँ पर कोई राष्ट्रपति पद पर बैठती नजर आएंगी। मतलब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है एनडीए की तरफ से और ऐसे कई सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि विपक्ष किन किन कारणों की वजह से यहाँ पर झुकता नजर आ रहा है मोदी सरकार के फैसले के आगे और कैसे एनडीए ने अपने एक फैसले से पूरे देश को हिलाकर रख दिया और एक बड़े चेहरे के रूप में द्रौपदी मुर्मू को लाके यहाँ पे सामने खड़ा कर दिया। आप सभी को बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की कई सारी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। उनकी बेटी तक का ये कहना है कि मेरी माँ एक खुली किताब है, उनको पढ़ पाना कोई ज़्यादा कठिन भरा काम नहीं। उनसे हर कोई बिल्कुल सहानुभूति जताता है, अपना काम बताने में कोई भी संकोच नहीं करता। वो तो राज्य तक यहाँ पर देशों के राज्य के जितने भी नागरिक थे उनकी सब में सेवा भागीदारी बहुत आगे रहती थी। लेकिन जब बात राष्ट्र की आएगी, भारत देश की आएगी, उसके राष्ट्रपति की आएगी, तो वहाँ तो और ज़्यादा कामयाब होती नजर आएंगी, क्योंकि उनके रूप में विनम्र इंसान, इतना ज़मीनी जुड़ा इंसान शायद ही देश को कभी मिले। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें विपक्षी खेमे से निकलकर सामने आ रही है कि किन किन कारणों की वजह से द्रौपदी मुर्मू के रूप में राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होना एनडीए की तरफ से विपक्ष को कैसे झटका दे रहा है, तो आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए जिसमें आप समझ जाएंगे सारा राजनीतिक समीकरण कि ममता बनर्जी की जो राजनीति थी उस पर पानी कैसे फिरा। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जहां भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर विपक्षी एकता में सेंध लगा दी है। भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इससे तगड़ा झटका लगा है। आइए इसका राजनीतिक समीकरण समझते हैं कि किस तरीके से विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो सका और अब तक कितने गैर एनडीए दल मुर्मू के उम्मीदवारों का समर्थन कर चुके हैं। सबसे पहला, नेतृत्व को लेकर जो खींचतान थी वो सबसे बड़ा कारण यही है कि तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने के लिए कोशिश कर रही है। वाईएसआर कांग्रेस के जगह मोहन रेड्डी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी पार्टी के विस्तार में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी भी खुद को राष्ट्रीय स्तर की नेता बनाने और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं। तीनों की खींचतान की वजह से भी विपक्ष एकजुट नहीं हो सका। इसके बाद इस बार कांग्रेस की बजाय टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने ही 15 जून को विपक्ष की बैठक बुलाई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी कई राजनीतिक दलों का विश्वास नहीं दिला सकी, तो इसी वजह से विपक्ष का उम्मीदवार जीत हासिल कर सका। मतलब ये एक उम्मीद ही नहीं थी उन्हें। इसके अलावा उम्मीदवार को लेकर भी उनके पास कोई ठोस दावेदारी नहीं थी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कांग्रेस का एक्टिव ना होना। जब ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की तो कांग्रेस पीछे हट गई। कांग्रेस अपने ही मुद्दों में उलझी रही। इसका खामियाजा भी विपक्ष भुगतता नजर आया। इसके बाद बात करें विपक्ष से अब तक मुर्मू के उम्मीदवार पर क्या किसने कहा वो भी आप जान लीजिए। जहां बीजेड ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी और भाजपा की विरोधी बीजेड ने सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि उनकी पार्टी द्रौपदी का समर्थन करेगी। इसके बाद वाईईएसआर कांग्रेस, बीजेड के बाद वाईईएसआर कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आ गया, जहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वाईआरएससीपी नेता विजय साई रेड्डी भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित होने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। विजय साई रेड्डी ने कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर हार्दिक बधाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि आप हमारे देश की महान राष्ट्रपति होंगे। आपको हमारी शुभकामनाएं मैडम। ये बात कहते नजर आ रहे हैं विपक्षी। मतलब एक साथ विपक्ष एकजुट नहीं हो सका ममता बनर्जी के फैसलों के बावजूद भी। इसके बाद ये दल कर सकते हैं मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन। जी हाँ, ये भी समझ लीजिए किस तरीके से बीजेड वाईईएसआर कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी विपक्ष की बैठक से दूरी बनाई थी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है।
पार्टी की तरफ से अब तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। पार्टी ने ना तो यशवंत सिन्हा और न ही द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अपना समर्थन दिया है। हालांकि सियासी जानकारों की माने तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकती है। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जरूर कहा कि इसको लेकर जल्द ही फैसला हो जाएगा। अब तक की यहाँ पर राजनीतिक समीकरण समझिए कि क्या कुछ हुआ है चुनावी मैदान पर। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बनाया, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल हुआ। भाजपा में द्रौपदी के नाम की चर्चा काफी दिन से हो रही थी। द्रौपदी के अलावा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम पर भी मंथन चल रहा था। दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर भी यहाँ पर काफी चर्चाएं थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। वहीं विपक्ष की बात करें, विपक्ष में पहले शरद पवार, फिर एचडी देवेगौड़, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर सहमति बनी। हालांकि चारों ने एक के बाद एक उम्मीदवार बनने से मना कर दिया। इसके बाद टीएमसी ने राज्यसभा सांसद यशवंत सिन्हा के नाम प्रस्तावित किया। सिन्हा के नाम पर सहमति बन गई। विपक्ष की तरफ से 22 राजनीतिक दलों को पहली बैठक में बुलाया गया था, जिसमें केवल 17 पहुंचे। इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई थी कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है और विपक्ष की पूरी तरीके से जो अगुवाई थी, जो एक तरीके से कह सकते हैं मुखिया थी, ममता बनर्जी ही थी। इसके अलावा बात करें शरद पवार को भी लेकर यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं थी। मतलब इन सब चर्चाओं के बीच किस तरीके से ममता बनर्जी मोदी सरकार यानी कि एनडीए के फैसले के आगे झुकती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं कि 15 जून को जब राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ममता बनर्जी ने विपक्ष की बैठक बुलाई तो आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी जैसी पार्टियों ने इससे खुद को अलग रखा था। यहाँ तक कि यूपीए गठबंधन में शामिल शिवसेना से भी कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, बीएसपी, एआईएमआईएम और टीडीपी ने भी इस बैठक से दूरी बना रखी थी। जब विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया तो उनमें से किसी पार्टी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जैसे ही भाजपा ने द्रौपदी के नाम का ऐलान किया, एक के बाद एक कई दलों ने अपना सपोर्ट जाहिर कर दिया। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा से ज़्यादा चर्चाएं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की हैं। यशवंत सिन्हा को लेकर चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। लेकिन अगर उनके ही बेटे की बात करें तो बीजेपी में शामिल हैं। मतलब ये अलग ही राजनीति चली जिसका फ़ायदा विपक्ष उठाएगा ही उठाएगा। तो ऐसे में ममता बनर्जी के कई फैसले कई समय पर सही भी रहे, गलत भी रहे, लेकिन अंत मूवमेंट पर अगर देखा जाए तो एनडीए के भारी यहाँ पर बहुमत और समर्थन मिलता अभी तक नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में कैसी सियासत और गरमाएगी, देखना दिलचस्प होगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से ममता बनर्जी को एनडीए के झटके यहाँ पर मिलते रहे। समय समय पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है उनकी यहाँ पर जब भी कोई बैठक होती है, अमित शाह भी होते हैं, कई सारे और मंजे हुए राजनेता होते हैं, लेकिन विपक्ष का खेमा किस तरीके से इस बार नेतृत्व में मात खा गया। एकजुटता में काफ़ी कुछ यहाँ पर दिक्कतें निकलकर सामने आई। कांग्रेस की बातें अगर बात करें तो राहुल गांधी ईडी की जांच में फंसे थे, सोनिया गांधी कोविड की वजह से हॉस्पिटल में थी, उनसे भी ईडी की पूछताछ होनी है, तो कांग्रेस का उतना समर्थन तो ममता बनर्जी को मिला नहीं। और देश में अगर देखा जाए तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती है। अरविंद केजरीवाल ने पहले अपने पाँव पीछे हटा लिए थे इससे। तो ये सारी बातें तमाम जो मिलजुल कर निकली उससे अब ये साबित हो रहा है कि विपक्ष एक बार फिर से फेल हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में विपक्ष के रूप में कई सारे चेहरे निकलकर एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी का भी नाम बताया जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सियासी संकट अलग ही यहाँ पर बवाल मचा रहा है। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति चुनाव जो होना है 18 जुलाई को, 21 जुलाई को जिसका नतीजा आएगा, 15 जुलाई को ही या 15 जून को यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसका बिगुल बच चुका था। उसके बाद से ही ये तनातनी ये सारे बैठकों का दौर देखने को मिला। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से भारत देश का प्रथम नागरिक के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगती नजर आएगी और कैसे आने वाले वक्त में राजनीति सियासत और गर्माती नजर आएगी। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और ताज़ा जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।